बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें बार डायग्राम लेकर ट्यूशन सर का नाम। तो जी हाँ, बिल्कुल किसी भी क्लास में हो और ये वाला चैप्टर थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहा है तो बिल्कुल सही जगह आकर आपने अपनी गाड़ी को लैंड करवाया है, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर बार डायग्राम का कोई भी पार्ट अगर आपको दिक्कत दे रहा है, जैसे कि मल्टीपल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम या फिर कोई सा भी बार डायग्राम जो आपको थोड़ी सी भी इरिटेशन दे रहा है, इस वीडियो के अंदर 100% उसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे बवासीर एक टीके में खत्म हो जाती है, आपका बार डायग्राम वाला टॉपिक इस वाली वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे। तो वैसे ही हर बार की तरह वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप चाहते हो कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बार डायग्राम, इसको कहते हैं दंड आरेख। अब एक्चुअली में क्लास 11th में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर है। ठीक है, ये जो हमारे बार डायग्राम्स है दोस्तों, दंड आरेख हैं, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर है। ठीक है, हम डाटा को डायग्राम से प्रेजेंट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखो डायग्राम्स ना तीन तरीके से बिल्ड हो सकते हैं, तीन तरीके के डायग्राम हो सकते हैं बस, और कोई डायग्राम नहीं हो सकता। देखो सबसे पहला हो सकता है जियोमेट्रिक डायग्राम्स या फिर जियोमेट्रिक फॉर्म्स, इसको कहते हैं ज्यामितिक। ठीक है, जो जियोमेट्रिक डायग्राम्स होते हैं ना बच्चों, जियोमेट्रिक डायग्राम्स दो चीजों से मिलकर बने हैं। सबसे पहला बार डायग्राम जो इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, और दूसरा पाई चार्ट। मेरे बच्चों अगर तुम्हें किसी को भी पाई चार्ट से एलर्जी है तो इसके बाद जो वीडियो आएगी पाई चार्ट की उसे देख लेना। मैं बता रहा हूं यार, तुम लोगों को मतलब पाई चार्ट से प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी नेक्स्ट लेवल की। एक एक डाउट, एक एक पॉइंट जहां पर आप लोग फंस जाते हो वो कवर किया है। तो फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। तो डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम्स कौन से हैं? जियोमेट्रिक, इसको कहते हैं ज्यामितिक डायग्राम्स। अच्छा, जियोमेट्रिक डायग्राम्स किन से मिलकर बने हैं? बार डायग्राम और पाई चार्ट। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो कौन से डायग्राम्स होते हैं? वो जियोमेट्रिक डायग्राम्स। ठीक है, तो पाई चार्ट अगली वीडियो में देखेंगे। इस वाली वीडियो में कर रहे हैं हम लोग बार डायग्राम, दंड आरेख। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। देखिए बार डायग्राम्स, अब एक्चुअली में दोस्तों इनका नाम बार डायग्राम क्यों पड़ा, ये हम आगे देखेंगे कि क्यों इनका नाम बार डायग्राम्स है। ठीक है, क्यों इन्हें दंड आरेख बुलाया जाता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने तरीके के बार डायग्राम होते हैं। एक एक बार डायग्राम कवर कराया हम लोगों ने। देखो सबसे पहला होता है सिंपल बार डायग्राम, है ना, सरल बार डायग्राम। सिंपल मतलब ये वैसे आता नहीं है, ठीक है, इसका ट्रेंड कम हो गया है, बट फिर भी पढ़ेंगे हम। सिंपल बार डायग्राम। दूसरा मल्टीपल बार डायग्राम। तीसरा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। चौथा परसेंटेज बार डायग्राम। पांचवा डेविएशन बार डायग्राम। अगर किसी को भी चक्कर आ रहा है ये वीडियो देख के कि इतने सारे बार डायग्राम्स होते हैं तो डोंट वरी यार, ये बहुत इजी है। इनमें से केवल एक दो ही है जो ज्यादा मतलब अच्छे से सीखने हैं ना, बाकी सब तो बहुत 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 आसान है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सिंपल वाले से शुरू करते हैं, सिंपल बार डायग्राम। देखो सिंपल बार डायग्राम, देखो यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे हमें सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ करना है। अब इजी है यार, देखो सबसे पहले आप लोग एक्सिस ले लो। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन 0, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हमें ये दिया हुआ है वॉकिंग, साइकिलिंग, कार, बस, ट्रेन, इसको यहां लिख लो एक्स एक्सिस पर। अच्छा, इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, चाहे तो एक्स एक्सिस पे लिख दो या वाई एक्सिस पे, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे कि एक्स पे कब लिखते हैं, वाई पे कब लिखते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी इसको एक्स पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं वॉकिंग, यहां लिख लेते हैं साइकिलिंग, यहां लिख देते हैं कार, यहां पर बस, एंड लास्ट वी हैव ट्रेन। ठीक है, अब यहां पर हमने इसको लिख दिया। अब बारी आती है इसको लिखने की, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, इसको लिख लेंगे हम इस वाई एक्सिस पर। अच्छा देखो यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहां पर सबसे छोटा नंबर 3 है और सबसे बड़ा नंबर 29। तो देखो अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर 5-5 का गैप ले लेता हूं। ठीक है, या फिर अगर 3 का टेबल भी पढ़ेंगे तो नहीं सॉरी, यहां पे सबसे बड़ा नंबर 35 है, तो यहां पर मुझे 5-5 का गैप लेना पड़ेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करते हैं, ये हो गया 35। ठीक है, अब देखिएगा किस तरीके से बार्स
बनाते हैं, किस तरीके से शो करते हैं। वॉकिंग, वॉकिंग कितने हैं 29, तो देखो वॉकिंग एरा 29 आई थिंक 30 से हल्का सा नीचे 29 होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा वॉकिंग। साइकिलिंग 15, साइकिलिंग एरा एंड 15 वी हैव एक्यूरेट दिस वन आई थिंक, ठीक है। अगला है कार 35, कार एरा आई थिंक मैक्सिमम हाइट इसी की होगी, ठीक है। अच्छा बार्स पर यार प्लीज टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं इन्हें, आप लोग के कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है ना, आप लोग सही से ड्रॉ करना। बस जा रही है 18, बस ये रही है 18 आई थिंक आएगा 20 के हल्का सा नीचे, है ना, 20 के हल्का सा नीचे आएगा 18। लास्ट अपने पास ट्रेन, ट्रेन आएगी 5 के नीचे, है ना, क्योंकि 3 है ना, तो 3 आएगा 5 के हल्का सा नीचे, कोई बात नहीं, आप सही से एक्यूरेट देख लेना, ठीक है। ये बन गया दोस्तों हमारा बार डायग्राम सिंपल वाले में। अच्छा अगर आपको ज्यादा ही चुल मच रही है इसके अंदर क्रिएटिविटी दिखाने की, तो इनके ऊपर इनके नंबर लिख देना, जैसे कि ये 29 है, ये 15 है, ठीक है, ये 35 है, और ये है 18, और ये है 3। अच्छा इसको बार डायग्राम क्यों कहते हैं, देखो हमने जो डाटा रिप्रेजेंट किया ना, ये बार की फॉर्मेट में, इनको बार कहते हैं, ये जो डंडे खड़े हैं ना, ये इनको बार कहते हैं, बार, इनको कहते हैं बार, इसलिए नाम पड़ा बार डायग्राम। ऐसे डायग्राम्स जो बार से बनते हैं ना, देखो ये भी एक बार है, 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 ठीक है, दैट्स व्हाई नेम्ड एज बार डायग्राम, ठीक है बच्चों, इसका नाम पड़ा बार डायग्राम। ये हो गया सिंपल। अच्छा ये सिंपल में भी कौन सा बना है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल बार डायग्राम, ठीक है, जो खड़ा होता है ना ये वर्टिकल है, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, इस वाले डाटा को हम एक्स पे भी दिखा सकते हैं, वाई पे भी दिखा सकते हैं। अब देखो, अब अगर इसमें डाटा को ऐसे कर दूं, समझिएगा, सी अगर इसको ऐसे बनाया जाए कुछ कुछ, यहां पर ले लिया एक्स एक्सिस, यहां पर ले लिया 0, यहां पर ले लिया वाई एक्सिस, ओरिजिन सेम है, बस आप क्या करोगे, इस वाले को लिख दोगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। ये वॉकिंग जो है इसको लिख दो यहां पर, साइकिलिंग जो है इसको लिख दो, कार को लिख दो, बस लिख दो, और लिख दो यहां पर ट्रेन, ठीक है। अब जो नंबर है उनको लिखो वाई पर, जबकि मैं इससे पहले वाले में हमने नंबर कहां लिखे थे, एक्स पर, है ना। अब देखो यहां पर ले लो वही 5 5 का 5 10 15 20 25, है ना। अब देखो अगर मैं इसके बार क्रिएट करूं, तो अब बार कैसे क्रिएट होंगे, वॉकिंग 29, है ना, 29 लिखना भूल गया, ठीक है 29, तो 29 यहां आएगा समथिंग अराउंड, ये हो गया हमारा वॉकिंग, ऐसे करके ना, समझ गया ना। अब देखो ऐसे ही अगर आप लोग, सॉरी मैंने शायद गलत दिखा दिया, वेट, यहाँ हल्की सी मिस्टेक हो गई, हल्की सी मिस्टेक, हमने वही फिर से लिख दिया, हमने नंबर्स फिर से वहीं पे ही दिखा दिए, कोई नहीं मिस्टेक हो गई, यहां देखेंगे सही से। हाँ तो अगर हम इसमें कुछ ऐसा कर दें, अब हम इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लिख दें वाई एक्सिस पर, है ना, जैसे यहां पर लिख दें वॉकिंग, यहां पर लिख दें हम साइकिलिंग, यहां पर लिख दें कार, यहां पर लिख दें बस, और अब एक्स एक्सिस पे लिख दें नंबर, है ना, 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पर अब नंबर लिख लिया, जबकि मैं पहले में हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा था, ये वाला डाटा, है ना। अब चलो देखो वॉकिंग 29, तो वॉकिंग एरा 29 आएगा समथिंग अराउंड 30 के हल्का सा नीचे, ठीक है। साइकिलिंग 15, साइकिलिंग एरा 15 आएगा इधर, ये रहा। कार आएगा 35 मैक्सिमम हाइट। तो देख रहे हो आप लोग, अभी जो आपने इससे पहले बनाए थे वो डंडे कुछ कुछ ऐसे थे, उनको आपने नाम दिया वर्टिकल, और अब जो आपने बनाया वो डंडे ऐसे लेटे हुए हैं, इनका नाम होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए दो तरीके के सिंपल बार डायग्राम। बार डायग्राम दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल, वर्टिकल के अंदर मेरे बच्चों खड़ा है ऐसे खड़ा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल के अंदर लेटा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हो गया सिंपल बार डायग्राम। अगला चलते हैं, अब हमारे पास है मल्टीपल, इसको कहते हैं बहु। किसकी बहु बेटा, मान लो मेरी बहु, ठीक है। मल्टीपल बार डायग्राम, अब देखो ये वाला यहां से वो चालू हो जाता है जो पेपर में आता है, ठीक है ना। मल्टीपल बार डायग्राम, इसके अंदर हल्की सी मेहनत है, इसको कहते हैं बहुदंड आरेख, ठीक है। इट्स मल्टीपल बार डायग्राम, समझिएगा इसको। देखो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, वैसे आसान है, सारे बार डायग्राम्स आसान है। सी
सबसे पहले कुछ भी दिया हो, मल्टीपल हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमें ओरिजिन ही लेना होता है। एक्स एक्सिस 0 और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो मल्टीपल का क्या मतलब होता है, पहले इसे सीख लो, फिर बताऊंगा व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपल बार डायग्राम। समझिएगा, यहां पर हमें दिया हुआ है 2015-16, इसको हम यहां लिख लेंगे 2015 से लेकर 16। यहां पर दिया हुआ है 2016-17, हल्का सा स्पेस छोड़ के 2016 एंड 17। यहां दिया हुआ 2017 एंड 18, यहां लिख लेंगे 2017 एंड 18। ठीक है, यहां पर हल्का सा। अब यहां पर फैकल्टी दी हुई है इसको अभी देखते हैं, ये नंबर्स दिए हुए हैं। अच्छा देखो, इसको अभी रुक के चलो, यहां पर देखो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 200 है। ठीक है, यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा जा रहा है 200, और सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा, आई थिंक इट्स 600। तो एक काम करते हैं 100 का गैप लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, यहां लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। ठीक है, अब देखो बार्स बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बढ़िया अजूबा है ना। अब देखो 2015-16 की बात करते हैं, ये रहा 2015-16। ठीक है, 2015-16, अभी इसकी बात करते हैं। अच्छा 2015-16 में आर्ट्स में कितने नंबर है 600, तो देखो पहला बार क्रिएट कर दो यहां पर 600। ठीक है, और इसके अंदर लिख दीजिए आप आर्ट्स। ठीक है, कितने लोग आर्ट्स हैं बताएंगे जरा कमेंट में। ये हो गया आर्ट्स। अब देखो 2015-16 में ही साइंस में कितने हैं 400। अब देखो अगला बार आएगा 400 का, इसी में 2015-16 में, यहीं पे 2015-16 में ना, ये हो गया 400। यहां लिख देंगे हम साइंस। अब इसी साल 2015-16 में कॉमर्स भी है 200। ओके डोंट वरी, कॉमर्स को भी दिखाएंगे 200। ये हो गया हमारा कॉमर्स 200, यहां लिख देंगे कॉमर्स। समझ में आया इसे मल्टीपल बार डायग्राम क्यों कहा, मल्टीपल। देखो यहां पर हम एक एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक एक चीज को, जैसे साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, लेकिन यहां पर हम एक ही साल में 3 चीजों को 3 बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। आर्ट्स के लिए अलग बार इसी सन में, साइंस के लिए अलग बार इसी सन में, कॉमर्स के लिए अलग बार इसी सन में, है ना। इसीलिए बोला मल्टीपल, यानी कि एक से ज्यादा बार जब दिखाए जाएं तो उसे बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। एक ऐसा बार डायग्राम जिसमें मल्टीपल बार्स के थ्रू, है ना, हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसी 2016-17 में आप ड्रॉ कर लोगे, 2016-17 ये रहा 2016-17। आर्ट्स कितनी है यहां पर आर्ट्स है 550। ठीक है, 550 जा रही है आर्ट्स। तो देखो यहां पर हम ब्लू कलर से दिखा रहे थे आर्ट्स को 550, ये रहा 550, 500 के ऊपर 600 के नीचे। ठीक है, उसके बाद इसी सन में साइंस कितनी है 500, साइंस है 500, तो ग्रीन कलर से दिखाएंगे साइंस को 500। एट लास्ट 250 इसी सन में कौन है कॉमर्स, तो दिखाएंगे कॉमर्स को 250। ये बन गया 200 के ऊपर 300 के नीचे। कोई दिक्कत वाली बातचीत आपको, इसीलिए बोला इसे मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है ना, बहुदंड आरेख। किसी को डाउट हो तो बेटा कहीं पर भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी पूछिए। ठीक है, मल्टीपल भी डन। अब सीखेंगे सब डिवाइडेड मेरे बच्चों, सब डिवाइडेड। देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग फर्स्ट टर्म में हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो देखो यार, फर्स्ट टर्म में या तो 100% चांस है कि यही आएगा, है ना, पाई चार्ट के साथ ही आएगा। और अगर सेकंड टर्म में हो तो बताना कि क्या फर्स्ट टर्म में ही आया था। ठीक है, नहीं आया था तो अब आएगा। सब डिवाइडेड, उप विभाजित। अच्छा डिवाइड का मतलब याद रखना, मैं इस बार का मतलब, मैं इस डायग्राम का मतलब तुम्हें बनाने के बाद सिखाऊंगा। इसे बोला उप विभाजित। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, देखो ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले काम करो 2016 है 15-16, इसमें इन सबका टोटल कर लो। अच्छा अगर मैं टोटल करूं तो मेरा बैठ रहा है ये 1200। ठीक है, 1200 हो गया, बढ़िया एकदम, बहुत अच्छे से। अब अगर अगले वाले का टोटल करूं 2016-17, तो इन सभी का टोटल मेरा आ रहा है 1300। आप लोग टैली कर लीजिएगा कहीं गलत ना हो। 17-18 इसका टोटल बैठ रहा है अपना 1400, इसको कोई हिंदी में ना बोले। ठीक है, सब डिवाइडेड बना रहे हैं। सबसे पहले जो आइटम्स आपको दी हुई है उनका टोटल कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। ठीक है, मुझे 3 सन दिए हुए थे, मैंने टोटल कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब इसके बाद तो बहुत आसान काम है दोस्तों। जैसे मल्टीपल बनाया सेम वैसा ही, मतलब मिलता जुलता है, सेम नहीं बोलेंगे। देखो अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्सिस खींच लेते हैं क्योंकि बाकी बातें तो पीने बाद, सबसे पहले ओरिजिन
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो यहां पर सन है 2015-16, इनको लिख लेते हैं नीचे। 2015 से 16, 16-17, 2016 से 17, 17-18, 2017 से 18, ठीक है। यहां पर हमने तीनों सन लिख लिए जैसे हमने उसमें लिखा था मल्टीपल में। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखो यहां पर सबसे छोटा नंबर, फिर से वही वाली बात, छोटा नंबर और यहां पर बड़ा नंबर देखो, लेकिन अब ना एक ट्विस्ट है। अब आपको नंबर इस हिसाब से लेकर जाने हैं कि ये 3 नंबर भी कवर हो, समझ रहे हो ना, ये 3 नंबर भी आए। तो सुनो, मैं अब एक काम करता हूं ना, मैं 200-200 का डिफरेंस ले लेता हूं तो सही रहेगा, ठीक है। जल्दी हो जाएगा ना इससे। समझिए, यहां पर हमने लिया 100, यहां पर ले रहे हैं 300, ठीक है। 300 के बाद हम ले रहे हैं यहां पर 500, यहां पर ले रहे हैं 700। ये बहुत लंबा जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया से एकदम सिखाएंगे आपको। 700, देर आफ्टर इसको भी मिटा देते हैं, पूरा ओरिजिन ले लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। 700 इसको ऊपर कर देते हैं पूरा ऐसे, या 700, 900, 1100, 1300, ठीक है। 1300 के बाद एक और ले लेते हैं हल्का सा, देखो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। 1300 और यहां ले लेते हैं 1500, ठीक है। सी नाउ, अब आपको एक काम करना चाहिए, याद रखना इसका टोटल क्या था, इसका टोटल क्या था, एक 2015-16 का था 1200, इसका था 1300 और इसका था 1400। इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां से रफ कर देते, ठीक है। अब देखना सी व्हाट हैपेंस। इसको भी हल्का सा साइड कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाएंगे अगर आप लोग इस क्वेश्चन को। आप इधर आ जाइए मोहतरमा, ठीक है। यू कम हेयर, नाउ इट्स परफेक्ट, आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट ना, नाउ इट्स वेरी परफेक्ट। चलो अब देखो सी, अब हमें क्या करना है, देखो सबसे बड़ा काम मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो इस वाले सन का टोटल कितना आ रहा था, 1200, तो देखो ये वाला सन ये रहा। अब एक ही डंडा खींचो पूरा और ले जाओ 1200 तक। अच्छा 1200 आएगा 1300 और 1500 के बीच में कुछ कुछ, ठीक है। यहां पर आएगा 1200, इसको लिख देते हैं यहां पर ऐसे 1200, इसका टोटल भी लिख देते हैं ऊपर 1200, ठीक है ना, पता रहेगा ना। अच्छा इस वाले सन का टोटल क्या आ रहा था 2016-17 का, देखो 2016-17 का था 1300, तो 2016-17 ये रहा 1300 वी हैव हियर। 2017-18 का टोटल क्या था 1400, 17-18 ये रहा 1400, 1300 और 1500 के हल्का साइड, ठीक है। चलिए अब देखो हमने क्या किया, उस वाले में हमने एक एक चीज को अलग अलग बार से दिखाया, आर्ट्स को अलग बार से, साइंस को अलग बार से, कॉमर्स को अलग, लेकिन यहां पर हमने इस पूरे के लिए एक ही बार खींच दिया है ना, इसके लिए पूरा एक बार, इसके लिए पूरा, इसके लिए पूरा, बस। अब देखना सबसे मेन काम यही आता है। देखो इसका टोटल 1200 लिख दिया, इसका टोटल 1300 यहां लिख दूंगा, इसका टोटल 1400 है यहां लिख दूंगा, है ना। अब देखो आर्ट्स कितनी थी 600, अब देखो इस डंडे में आओ और देखो आर्ट्स थी 600 और देखो यहां टिक लगा दो, 600 आएगा 500 और 700 के बीच में, ठीक है। ये हो गया ऐसे और यहां लिख दूंगा मैं आर्ट्स, ठीक है ना, ऐसे। आर्ट्स यहां आ रही थी ना 600 पे, तो मैंने 600 पे यहां पर लगा दिया ऐसे स्टॉप, है ना। अब देखो ये है 600, ठीक है ना। अब इसको तो मैंने दिखा दिया, अब मुझे दिखाना है 400 को। ओ माय गॉड, 400 को कैसे दिखाएंगे, देखो पहले ये बताओ तुम हो कहां, अभी तुम हो 600 पर, तुम्हें अब कितना दिखाना है, तुम्हें दिखाना है 400, है ना, ये 400 दिखाना है ना तुम्हें। अच्छा इसका टोटल क्या हो गया 1000, तो अब ले जाओ ग्राफ को 1000 पर। अब देखो 1000 आएगा समथिंग अराउंड हेयर, 1100 के इधर, ठीक है, ये हो गया 1000 और ये क्या है हमारी साइंस, है ना, इसको लिख लेते हैं यहां पर साइंस। एक बार फिर बता रहा हूं जिसको नहीं आया, अब देखो अब मैं कहां खड़ा हूं 1000 पे, ठीक है, यहां पर 1000 पे खड़ा हूं क्योंकि 600 पे तो मैं था, मुझे 400 और दिखाने थे तो प्लस किया 1000, मैं 1000 तक ग्राफ को ले गया। अब समझना अब मुझे कितना दिखाना है 200, तो देखो अभी मैं कहां खड़ा हूं, अभी मैं खड़ा हूं 1000 पे, मुझे कितना दिखाना है अभी 200, तो इसमें कर देंगे 200 ऐड, ठीक है, इसमें कर देंगे 200 ऐड, ये हो गया 1200, यानी कि अब मुझे ग्राफ कहां ले जाके रोकना है 1200 पे, तो बेटा 1200 आएगा यहां 1300 के हल्का सा नीचे, मतलब ये पूरा ही हो गया, ठीक है, ये पूरा ही। अब लास्ट वाले में मत रोकना है, समझ लो ये पूरा ही जो बचा हुआ है वो तुम्हारा रिमेनिंग है, क्योंकि ये 200 पूरा रिमेनिंग होगा। आया समझ में, ठीक है, आया समझ में। कोई दिक्कत वाली बातचीत किसी को हुई हो तो तुरंत कमेंट में या फिर मुझे कहीं पर भी कांटेक्ट करके बताइए।
जिसको नहीं आया एक बार और समझा रहा हूं, यहां देखो सी, ये बात हो रही है 2016-17 की, तो ये रहा 2016-17। इसमें सबसे पहले हम दिखा रहे हैं 550 जो कि है आर्ट्स, ठीक है, ग्रीन पेन से दिखाएंगे 550। देखो 550 कहां आएगा, 550 आएगा यहां 500 के ऊपर, ठीक है, ये रहा 550 यहां पर, इसको लिख लेते हैं यहां पर, आप मत लिखिएगा पेपर में, मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं 550, ठीक है। अब ये है क्या है हमारी आर्ट्स, तो ये लिख लिया 550 पे रोक दिया इसको आर्ट्स, ठीक है। अब देखिए आर्ट्स को तो दिखा दिया, आर्ट्स के बाद किसको दिखाना है, साइंस को। ओहो, मैं खड़ा हूं अभी आर्ट्स पे, अब मुझे किसको दिखाना है, साइंस को। साइंस है 500, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ये बन गया बच्चों मेरा 1050, यानी कि अब ग्राफ कहां जाके रुकना चाहिए, 1050 पे। तो 1050 आई थिंक 1100 के हल्का सा नीचे आना चाहिए दोस्तों, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1050 और ये क्या थी हमारी साइंस, ठीक है। और जो ये बाकी बच गया ये अपना होगा कॉमर्स, जो रिमेनिंग बच गया, ठीक है ना, आखिरी वाले को ऐसे नहीं दिखाना होता। अभी भी समझ नहीं आया, ये लो लास्ट, ठीक है। फिर से एक बार सी, ये रहा 2017-18 और यहां पर सबसे पहले दिखाना है 500 जो कि है आर्ट्स, तो देखो 500 ये रहा, ठीक है, ये रहा 500 और ये रही आर्ट्स, ठीक है। अब आर्ट्स के बाद मेरे को दिखानी है साइंस। अब यार मैं तो खड़ा हूं किस पे, 500 पे, मैं खड़ा हूं 500 पे, मुझे दिखानी है अब साइंस जो कि 800 है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो बच्चों ये बन गया आई थिंक 13, ठीक है। यानी कि अब ग्राफ कहां जाके रुकना चाहिए, 1300 पर, तो 1300 समथिंग अराउंड हेयर, ठीक है, ये 1300 है, स्टॉप लगा दिया, ये बन गई साइंस। और अब जो बाकी रिमेनिंग बचा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, कॉमर्स। तो देखो सारी मेहनत यही थी यार, ये रहा हमारा सब डिवाइडेड। अच्छा सुनो, इसका नाम डिवाइडेड क्यों पड़ा, देखो तुमने एक बार बनाया उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, इसलिए तो नाम पड़ा सब डिवाइडेड। इसके अंदर हम एक बार को बनाते हैं और उसको डिवाइड कर करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक बार बनाया इसको डिवाइड करके आर्ट्स दिखाई, इसी को डिवाइड करके साइंस, इसी को डिवाइड करके कॉमर्स। तो किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, ठीक है। अब चलते हैं अपना अगला परसेंटेज। अच्छा इससे पहले परसेंटेज सिखाऊं, डेविएशन सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा आसान है डेविएशन, ठीक है। देखिएगा डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है, डेविएशन बहुत आसान है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर केवल माइनस की आइटम्स दिखाते हैं और कुछ नहीं है। देखो वही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेते हैं बढ़िया से, एकदम अच्छे से, बढ़िया एकदम। सी हियर वी हैव, यहां पर ले लेते हैं एक्स एक्सिस, यहां पर ले लेते हैं वाई एक्सिस, यहां पर 0। अब देखो यहां पर माइनस के आइटम्स भी हैं, तो एक काम करते हैं ना, इसको यहां तक ले लेते हैं, क्योंकि बेटा ये तो y प्लस में होता है और यहां पर y किस में होगा, माइनस में, ठीक है। अब सुनो, ये जो माइनस वाले हैं इनको बाद में दिखाएंगे, पहले प्लस वाले देख लेते हैं। प्लस वाले में सबसे छोटा नंबर 10 है, तो यहां पर ले लेंगे 10, 15, 5 का गैप, 15, 20, 25, 30, ठीक है, मैक्सिमम 30 है पॉजिटिव के अंदर। अब देखो हम दिखाएंगे माइनस वाले आइटम्स, तो माइनस में सबसे छोटा 20 है, तो बस यहां 10 का गैप यहां पे भी ले लेते हैं, 10, 15, 20, 25, ठीक है, यहां पे माइनस लगा दीजिएगा, माइनस 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 माइनस, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये चीज नहीं होगी, यहां पे माइनस नया हो गया ना, देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास नया है। चलिए अब कुछ नहीं है, अब करते हैं सॉल्व। देखो 2010 के अंदर कितनी सेविंग है, 30 पॉजिटिव है, और ये तो 2010 में 30 है पॉजिटिव, तो इसको यहां लिख लूंगा, और या तो अंदर लिख लीजिए या बाहर लिख लीजिए, मैं अंदर लिखना पसंद करता हूं, यहां लिख देंगे 2010, डन। अगला 2011 में -20 है, तो -20 तो नीचे आएगा ना, -20 ये, ठीक है, ये है 2011, दिखा दिया -20 को। अब 2012 पे आओ, 2012 पे पॉजिटिव का 10, तो पॉजिटिव का 10, ओ सॉरी इसको ज्यादा ऊपर ले गए, पॉजिटिव का 10 यहां पर ही रुक गया था, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया हमारा 2012। नेक्स्ट 2013 पॉजिटिव का 15, 2013 ये रहा, पॉजिटिव का 15 ये रहा, 2014 माइनस का 25, तो ये लो माइनस का 25, ठीक है, ये हो गया 2014, ये था 2013, ठीक है। स्टेप डेविएशन एक ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगला चलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। अच्छा ये भी ना सब डिवाइडेड की तरह बहुत 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 आसान है, बस इसके अंदर ना हमें परसेंट में वैल्यूज लानी होती है, ठीक है, परसेंट में वैल्यूज दिखानी होती है, ये भी उसी की तरह है बिल्कुल सेम। अब देखो
आप लोगों में से काफी लोगों को दिक्कत होती है कि परसेंट में किसी चीज की वैल्यू कैसे कन्वर्ट करें। सिंपल है, सिंपल। अच्छा, ये बिल्कुल डिट्टो ना सब डिवाइडेड की तरह है, बिल्कुल सेम सब डिवाइडेड की तरह, सेम एज सब डिवाइडेड। ठीक है। अच्छा, हल्का सा चेंज क्या है वो बताता हूं बाद में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी निकल कर आएगा इसमें से। किसी भी चीज की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो पहले इसकी परसेंटेज निकाल लो, इसकी परसेंटेज निकाल लो, इसकी परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकालते हैं परसेंट, सुनिएगा। इन सभी का टोटल मार दो, इसका टोटल बैठेगा 1200, इसकी टोटल करो, इसका टोटल बैठेगा 1300, इसका टोटल कर दो, इसकी टोटल बैठेगी 1400। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहां पर करना है इन एक एक की परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकलेगी, ध्यान देंगे सभी लोग। 600 की परसेंट निकालनी है तो 600 ऊपर, यहां कर देता हूं साइड में, 600 की परसेंट निकालनी है, 600 ऊपर, टोटल नीचे। याद रखिएगा नीचे हमेशा टोटल आता है, और क्योंकि परसेंट में कर रहे हैं तो इनटू में 100, ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। आपके लिए मैं सॉल्व करके लाऊं बेटा, ये कम से कम बन रहा है मेरा 50 बैठ रहा है, 50%। ठीक है। नेक्स्ट 400 की परसेंट निकालूंगा तो 400 ऊपर, 1200 नीचे, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे आता है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ 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 33.33, ये भी परसेंट में चेंज। अब इसको परसेंट में चेंज करूंगा, 200 इंटू 1200 इंटू में 100, इसको अगर काटा तो ये आ जाएगा 19.23। ठीक है। अब मैंने आपको केवल इसी का प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, है ना, बाकी सबका करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब देखो कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, एक को सिखा दूंगा तो बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे ना बच्चों, क्योंकि आपने सब डिवाइडेड को सीख लिया। अब सी ये 2015-16, यहां लिख लूंगा 2015 से 16। बच्चों सबसे अहम इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात जो हमारे पास निकल कर आती है, यहां पर एक चीज का ध्यान हमें रखना है कि बेटा जो परसेंटेज बार डायग्राम है ना, उसके अंदर सभी के सभी जो बार्स हैं, सभी के सभी बार्स, सभी के सभी बार जो हैं उनकी हाइट आपको रखनी है, सभी बार्स की हाइट आपको रखनी है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, हाइट ऑफ बार्स सबकी होनी चाहिए 100। बेटा परसेंटेज बार डायग्राम में यही सबसे खास चीज है जो मैं आपको सिखाने वाला, वैसे तो मैं आगे बताता बट फिर भी यहीं पर बता दिया है। ठीक है। परसेंटेज बार डायग्राम में हर बार की हाइट किसके बराबर होनी चाहिए, 100 के बराबर। इसकी भी हाइट 100 के बराबर, सॉरी एक मिनट पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी हाइट भी 100, इसकी हाइट भी 100। कैसे सर, क्या बोल रहे हो, देखो मैं करके दिखा देता हूं। अब यहां पर सबसे छोटा नंबर 200 है, सबसे बड़ा नंबर 600 है, और टोटल 1200 पे लाना है। ठीक है। तो हम एक काम कर लेंगे, सी सॉरी टोटल 1200 पे नहीं, टोटल 100 पे ही लाना है। यहां लिख लेंगे 10 का गैप लेंगे तो यार ज्यादा हो जाएगा ना, आई थिंक। एक काम करते हैं, इसको लेकर आते हैं हम, हाँ 10 के गैप लेते हैं, 10 के गैप लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, है ना, 70, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। ठीक है, 70, 80, ऊपर 90, और यहां पर कर देंगे 100। बेटा यहां पर सबसे अहम बात जो मैंने यहां लिखी है इस पर, वो ये है कि बार डायग्राम में सभी बार्स की हाइट 100 होनी चाहिए। ठीक है। तो 2015 से 16 इसकी हाइट कर दो 100। ठीक है, ये हो गया हमारा 100। चलो अब मार्क करते हैं फटाफट फटाफट। सी 2015-16 जो कि मैं ये इसकी बात कर रहा हूं, इसके अंदर आर्ट्स की परसेंटेज क्या निकली थी बेटा, आर्ट्स की परसेंट निकली थी 50। तो देखो बेटा 50% ये रहा। ठीक है, ये हो गई हमारी आर्ट्स। ठीक है, 50% में। अब वही काम करना है तुम्हें, अभी तुम खड़े हो 50 पर और तुम्हें अगली परसेंट दिखानी है 400, जिसकी निकली है 33.33। अब देखो 50 पे हम खड़े हैं, अब हमें जाना है 33.33 को शो करने। ठीक है, 33.33। बेटा अब अगर 50 के अंदर आप लोग प्लस करोगे 33.33 तो ये बैठ जाएगा मेरे बच्चों 83.33, यानी कि आपको जाना है 83.33 पर। ओके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 83.33 कहां आएगा, ये आएगा समथिंग अराउंड 80 के हल्का सा ऊपर। ये हो गया आपका 83.33, ये होगी आपकी साइंस। ठीक है, अब जो बचा वो क्या बचा होगा, केवल आपका कॉमर्स। ठीक है, 19%। समझे, कुछ नहीं करना, केवल सब डिवाइडेड के अंदर जो सीखा था ना वैसा ही है, बस यहां पर वैल्यूज जो हैं वो किसमें शो होती हैं, परसेंटेज में। ठीक है,
ये हो गया परसेंटेज बार डायग्राम। सारे के सारे बार डायग्राम से मैंने आपको करा दिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बुक का कोई क्वेश्चन कराऊं, आपको डेडिकेटेडली उसकी वीडियो भेजूं, तो बेटा उसके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर या फिर आप लोग मेरे इंस्टा पर या फिर मेरी उस पर टेलीग्राम पर मैसेज करिए। मैं आपको आपकी बुक का जो भी आप पर्सनल क्वेश्चन बोलोगे, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा आपको ही। ठीक है, अब चलिए लास्ट पर आते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? देखो, सबसे पहले हाइट डिफरेंट हो सकती है लेकिन चौड़ाई सेम रहती है। देखो अभी तक हमने जितने भी बार डायग्राम बनाए हैं, देखो परसेंट को छोड़ के देखो, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, लेकिन इनकी जो चौड़ाई होती है ना, चौड़ाई वो हमेशा सेम रहती है। चौड़ाई देखो, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, चौड़ाई 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 हमेशा सेम रहती है। लंबाई कुछ भी हो सकती है। ठीक है, देखो जैसे कि यहां पर इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ और है, लेकिन चौड़ाई सेम होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, पहला डन। दूसरा ये ले लेते हैं। हाँ, तो हमने क्या सीखा? जो बार डायग्राम्स होते हैं उनकी हाइट अलग अलग हो सकती है लेकिन उनकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगला बेस्ड ऑन कॉमन लाइन। देखो सारे के सारे जो बार्स होते हैं वो एक ही बेस लाइन पर होते हैं, इस बेस लाइन पर। ठीक है, कॉमन लाइन। वन डायमेंशनल, इसको समझना बहुत जरूरी है। बार डायग्राम्स वन डायमेंशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बार डायग्राम्स के अंदर ना केवल इनकी हाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, बार डायग्राम्स के अंदर केवल इनकी हाइट का यूज किया जाता है किसी भी स्टडी को करने के लिए। तो कभी आपसे कोई पूछे कि बार डायग्राम्स कैसे होते हैं, तो बता देना वन डायमेंशन, एक आयामी। क्यों? ये 1D क्यों होते हैं? क्योंकि बार डायग्राम्स की केवल हाइट का यूज किया जाता है किसी भी रिसर्च में, किसी भी स्टडीज में। ठीक है, लास्ट इक्वी डिस्टेंस। बेटा देखो, कोई भी बार डायग्राम हो, दो बार्स के बीच में हमेशा स्पेस रहता है ना, तो इसी को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। अच्छा, इस पहले वाले पॉइंट में एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज बार डायग्राम एक ऐसा बार डायग्राम होता है जिसकी चौड़ाई तो सेम होती ही है, साथ में लंबाई भी सेम होती है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में परसेंटेज बार डायग्राम एक ऐसा बार डायग्राम है जिसकी हाइट भी सेम है, क्योंकि बेटा सभी की सभी हाइट 100 पे ले जाओगे ना आप लोग, बताया था ना मैंने, सबकी हाइट सेम होनी चाहिए। तो यहां पर हाइट भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली पाई चार्ट वाली वीडियो के अंदर। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन मुझसे पर्सनली सॉल्व कराना हो, तो बच्चों मैसेज करिए, मैं आपको बहुत इन मीन टाइम रिप्लाई दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।